नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यूपी के अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव इस समय समाप्त पर है। बड़े उत्साह के साथ मतदाता इस समय लंबी लंबी लाइनों में देखे जा रहे हैं, लंबी कतार देखी जा रही है और वोट प्रतिशत लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो आंकड़ा अभी अभी ताजा आंकड़ा आया है कि 41.04 यानी 41% से अधिक का मतदान पूरा हो चुका है और अभी भी वोटरों का लगातार मतदान स्थल की तरफ आना जारी है। यह बड़ा संकेत है, शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महोत्सव के प्रति जिस तरह से अंबेडकर नगर की जनता ने रुचि दिखाया है, जिस तरह से उत्साह के साथ मतदान करने का क्रम जारी रखा है, जो अंबेडकर नगर जिला प्रशासन का प्रयास था वह प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ तो सरकार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, कुछ सरकार के विपक्ष में, यानी खट्टा मीठा स्वाद, खट्टा मीठा अनुभव मतदान स्थल पर जाने के बाद दिखाई दे रहा है। लेकिन सब मिलाकर के जो टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर है, उमस है, तेज धूप है, बावजूद इसके जिस तरह से उत्साह दिखाया है वोटरों ने अंबेडकर नगर में, वह उत्साह अंबेडकर नगर के गर्मी को कम करते हुए नजर आ रहा है। तपिश और तड़कती धूप में जिस तरह से सड़कों पर इस समय भीड़ देखी जा रही है और वोटर लगातार मध्य स्थल की तरफ आ रहे हैं, उसको देखने के बाद कतई एहसास नहीं होता कि इस तरह का तपिश है, इस तरह का धूप है और इस तरह का उमस है जो विचलित कर सके वोटरों को। बहरहाल सब मिला करके एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के रितेश पांडे का अस्तित्व दांव पर लगा, वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी इज्जत दांव पर लगा है। सब मिलाकर के इस समय कांटे का टक्कर देखा जा रहा है रितेश पांडे और लालजी वर्मा के बीच में। वहीं दलित मतदाता अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कमर हयात, वह भी काफी वोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोटर है दलित, वो एक तरफा इस समय बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हुए दिखाई दे रहा है। इस मतदान के वोट डालने के क्रम में एक तरफ जहां रितेश पांडे वोट डालने के बाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो पैसा बांटने का काम कर रहे हैं और सूचना के आधार पर उनके आदमियों की धरपकड़ भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस आरोप को एक सिरे से खारिज करते हुए सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने प्रशासन द्वारा दमनात्मक रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया और कहा उनको होम अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह का यातना बरपाया जा रहा है। बहरहाल हम आपको लेकर के चलते हैं बीएन इंटर कॉलेज की तरफ, जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे मतदान करने के बाद एवीएन न्यूज प्लस से खास बातचीत किया। क्या कुछ कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी मतदान करके वो आ रहे हैं। आपने मतदान कर दिया जी, किस तरह का फिजा आपको दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे जनता बहुत ही उत्साहित है और पोलिंग स्टेशंस पे भारी मात्रा में लोग उमड़ करके आ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है और यहाँ से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने का कार्य। बड़ा सवाल कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते? देखिए, हम पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। हमें अपना ही रिकॉर्ड बीट करने का यहाँ पे लक्ष्य है और वही हमारा कॉम्पिटिशन। कुछ लोग पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं और आपके कंप्लेंट पर धरपकड़ भी हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब आदमी घबरा जाता है और उसको लगता है उसके पैरों तले धरती खिसक रही है, तो वो व्यक्ति अपने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से उनके ऊपर जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारियां दी, हमने कार्रवाई करवाई, हमने लोगों को फोन किया, अधिकारियों को बताया और बहुत सारी जगहों पे कार्रवाई होकर के लोग पकड़े गए। लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें लोग भागीदारी करें। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के क्या कुछ आप अपनी तरफ से अपील करना? जी, अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से ये कहूंगा कि लोकतंत्र के इस महान महान पर्व में
हमारे भारत का जो आने वाला स्वर्णिम भविष्य है उसमें भारी मात्रा में निकल करके अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि यह हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में जिस तरह से बड़ी तेजी से मतदान हो रहा है, पूरे प्रदेश का नजर टिका हुआ है अंबेडकर नगर के पोलिंग ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि इस समय 14 लोकसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, जो छठे चरण में देखा जा रहा है कि अंबेडकर नगर का दबदबा वोट देने में सबसे तेज है, सबसे आगे अंबेडकर नगर है। जो 9 बजे का आंकड़ा आपके सामने आया था वह 14% से अधिक, वहीं जब 11 बजे का आंकड़ा प्रशासन द्वारा रिलीज किया गया तो 30% से अधिक। अब जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं 41% से अधिक मतदान का आंकड़ा आ रहा है। बहरहाल यह लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यह माना जा रहा है कि प्रदेश में एक स्थान रखने वाला सम्मानित आंकड़ा सामने आएगा। इसी बढ़ते हुए आंकड़े के बीच में, लंबी लंबी लाइनों के बीच में और गर्म वातावरण के बीच में, जिस तरह से इस समय उम्मीदवार लोग एक दूसरे के ऊपर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन पर हमला बोलते हुए। हमने आज इस पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान किया है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस के तमाम हरकतों के बाद भी इस अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेगी। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का फर्जी आरोप लगाने का काम किया गया है। हम लोगों ने हमेशा बाबा साहब के संविधान के अक्षरशः पालन करने का काम किया है और चुनाव के जो निर्वाचन आयोग के नियमावली हैं, जो उसके गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से पालन करने का काम किया। पैसा और दारू, भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे एजेंट, उनके तमाम सहयोगी, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उन्होंने दारू और पैसा बांटने का काम नहीं किया। करीब 11 बजे की बात है, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होता है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और तमाम तरह की तस्वीरें, वीडियोज वायरल होते हुए नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन का कहना है कि लालजी वर्मा के आवास पर पुलिस गई जरूर थी लेकिन हाउस अरेस्ट उनको नहीं किया गया है। इस तरह का जो तस्वीरें आ रही हैं और इस तरह का जो बयान आ रहा है कहीं ना कहीं भ्रामक है। बहरहाल हो चाहे जो कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, इसको ना कहने के बाद कोई विश्वास नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं चूक हुआ है अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन द्वारा और जिसका फायदा लालजी वर्मा लेते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल इस तरह से प्रशासन पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके ऊपर इस तरह का कार्रवाई नहीं करना चाहिए, इस तरह का हमला नहीं बोलना चाहिए, इस तरह का उसके सामने परेशानी नहीं पैदा करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इस तरह का गाइडलाइन जबकि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया, लेकिन गाइडलाइन से हट करके जब भी प्रशासन कोई भी हरकत करता है तो सोशल मीडिया पर आता है और प्रशासन की थू होते हुए दिखाई देती है। बहरहाल प्रशासन इस मामले में काफी किरकिरी होते हुए दिखाई दे रही है और प्रशासन की तू हो रही है। बहरहाल प्रशासन कैसे डैमेज कंट्रोल करता है इस पर एवीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। आपको पल पल का अपडेट देगा और वोट प्रतिशत से लेकर के सारी जानकारी देगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।